हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुंदन विश्वकर्मा आपका टीचर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महामना टेक्निकल एजुकेशन में। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा यूनिट्स चैप्टर के बारे में, जहां पे हमने यूनिट की परिभाषा पढ़ी और फिर इसमें मानक प्रणालियां पढ़ी। मानक प्रणालियां भी हमारी हमने देखी, 4 तरह की थी। पहले तो ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली बटी हुई थी। फिर ब्रिटिश प्रणाली में एफपीएस सिस्टम और फिर मीट्रिक प्रणाली में एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भौतिक राशियों के बारे में। हमारी भौतिक राशियां 2 प्रकार की थी। उसमें पहली थी हमारी मूल राशियां, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते थे, और फिर दूसरी थी हमारी व्युत्पन्न राशियां। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों को पूरी तरह समाप्त किया, और अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम इंग्लिश में डिराइव क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब डिराइव क्वांटिटीज के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, व्युत्पन्न राशियां या डिराइव क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, हमारी व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा होती है कि वे भौतिक राशियां जो अन्य कई सारी भौतिक राशियों से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्षेत्रफल और चाल, अर्थात वे भौतिक राशियां जो अन्य कई सारी राशियों से मिलकर बनती हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रफल बराबर होता है मीटर, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या, आप बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब ये देखिए, ये एक लंबाई हो गई और दूसरी लंबाई ये हो गई, तो दोनों मिलके अब ये एक मूल राशि हो गई और ये दूसरी मूल राशि हो गई। अर्थात 2 मूल राशियों से मिलके जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। इसी प्रकार अब हम चाल के बारे में देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अर्थात दूरी एक लंबाई है और यह एक मूल राशि हो गई, और दूसरी मूल राशि हमारी क्या हो गई, समय हो गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी डिराइव क्वांटिटीज है, ये हमेशा 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलके ही उनका निर्माण होगा। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों का डेफिनेशन, वे भौतिक राशियां जो अन्य कई भौतिक राशियों से मिलकर के बनती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और वो कई भौतिक राशियां किस प्रकार से मिलकर बनाती हैं, ये आपने देखा। इसी अब व्युत्पन्न मात्रक का बात करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक सर यानी डिराइव यूनिट्स किसे कहते हैं। तो जिसकी सहायता से व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, यानी जिसकी सहायता से इन व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्रफल का जिस प्रकार मात्रक, अगर यहाँ क्षेत्रफल का अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो एक लंबाई ये हो गई, दूसरी लंबाई ये हो गई, वही चौड़ाई। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर इसका मात्रक लिखना हो तो हम लिखेंगे मीटर, लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर। उसी प्रकार फिर इस चौड़ाई का, यानी ये भी एक दूरी है, तो इसका भी मात्रक हम क्या लिखेंगे, मीटर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल का मात्रक यूनिट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार चाल का मात्रक लिखेंगे तो चाल का मात्रक, यानी ये चाल बराबर हो गई दूरी बटा में समय। दूरी को क्या हम लिख सकते हैं, मीटर। दूरी को किसमें मेजर करेंगे, दूरी को मेजर करेंगे ना मीटर में, और फिर उसके बाद समय को मेजर किसमें करेंगे, सेकंड में। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में और उनके मात्रक के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, व्युत्पन्न राशियां एवं उनके मात्रक। ये है आपके सामने कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक, और उनके कुछ सिंबल्स भी जो हैं वो दिए हुए हैं। तो हमारी पहली व्युत्पन्न राशियां हैं क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसे एरिया कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है इसे वर्ग मीटर बोलते हैं, और इसे मीटर प्रति मीटर स्क्वायर से इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यानी मीटर लिखेंगे और उसके घात में 2 चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, आप इसे बोल सकते हैं। हमारी दूसरी राशि है आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम का जो मात्रक होता है हमारा, या यूनिट्स होती है, उसे घन मीटर में बोलते हैं, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हमारा,
तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 3 लंबाइयां होती हैं, एक तो लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी हाइट ऊंचाई। तो उन तीनों को मिला के फिर मीटर गुणे मीटर इस तरह करेंगे 3 बार, तो आपका बन जाएगा मीटर क्यूब। इसे हम घन मीटर बोल सकते हैं और इसे सिंबल के रूप में मीटर के पावर 3 करके लिख सकते हैं। हाँ, तीसरी जो व्युत्पन्न राशि है वो है रेखीय गति, यानी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसे हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, यानी मीटर और प्रति सेकंड, यानी बटा में। इसका मतलब प्रति का मतलब बटा में होता है, बटा में सेकंड। उसके बाद फिर अगली हमारी है कोणीय गति, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं रेड पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट है त्वरण, एक्सेलरेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। त्वरण, इसका जो हमारा मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है डिराइव क्वांटिटीज है फोर्स, यानी बल। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और हम इसे एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इस हिसाब से द्रव्यमान का हम लिख सकते हैं केजी और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसका मात्रक, बल का। अगली हमारी क्वांटिटीज है दाब, इसे इंग्लिश में प्रेशर कहेंगे। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। हमारी अगली राशि हाँ, इसका दाब का मात्रक एक पास्कल भी होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दाब का मात्रक, वहाँ पास्कल दिया रहता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं दिया रहता है। तो ऐसे में आप चूज करेंगे पास्कल को, और इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दाब का मात्रक एक पास्कल भी होता है। हमारी अगली क्वांटिटी है घनत्व, इसे इंग्लिश में हम डेंसिटी कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं आप। इस तरह से तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर ये ऐसे पढ़िए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगली क्वांटिटी कार्य, वर्क। वर्क का मात्रक होता है जूल। जूल को इस तरह से जे लिख सकते हैं, जे से प्रदर्शित कर सकते हैं जूल को। अगली क्वांटिटी है हमारी पावर, शक्ति। शक्ति को वाट में मेजर करते हैं हम। ये शक्ति इलेक्ट्रिकल शक्ति है, इसलिए इसे हम वाट में मेजर करते हैं और इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली क्वांटिटी है बलागुण, यानी इंग्लिश में इसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, बलागुण। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, एन न्यूटन के लिए और मीटर एम के लिए। तो न्यूटन मीटर इस तरह से आप लिख सकते हैं एन डैश एम। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम और केल्विन। तो इस तरह से हमारा सारा डिराइव यूनिट्स जो है समाप्त होता है। अब डिराइव यूनिट समाप्त हो गई। अब इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे और डिराइव यूनिट्स हैं, अब आप देखते रहेंगे उनको धीरे धीरे, और इसी प्रकार से जो है उनका भी मात्रक निकाल लिया जाएगा, यानी यूनिट्स फाइंड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा प्रणालियों के बारे में। तो प्रणालियाँ बेसिकली 3 हैं, एक मीट्रिक प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो जब हम ब्रिटिश प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली को आपस में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग देशों में कोई ब्रिटिश प्रणाली को यूज़ करता है, कोई कंट्री मीट्रिक प्रणाली को यूज़ करता है। तो इस तरह से जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ये देखा गया कि इन प्रणालियों को आपस में रूपांतरण की भी आवश्यकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मीट्रिक प्रणाली में सामान खरीदता है और उसे जब बेचना होता है ब्रिटिश प्रणाली में, या ब्रिटिश प्रणाली में खरीदे और मीट्रिक प्रणाली में बेचना चाहे, तो वहाँ पर रूपांतरण की एक आवश्यकता होती है। तो उस रूपांतरण का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे मीट्रिक प्रणालियों के इकाइयों के संबंध। तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ यूनिट्स इन मीट्रिक सिस्टम्स। तो अब हम पहले मीट्रिक प्रणाली के बारे में पढ़ लेंगे। मीट्रिक प्रणाली में
हम पढ़ेंगे पहले लंबाई के बारे में कि इनकी जो छोटी बड़ी लंबाई की इकाइयां हैं उनको आपस में समझ लेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। यदि कोई बड़ी मीट्रिक प्रणाली में कोई बड़ा लंबाई का मात्रक है, कोई छोटा लंबाई का मात्रक है, कोई बहुत छोटा लंबाई का मात्रक है, तो ऐसे में इनमें आपस में क्या संबंध होता है। उसी प्रकार फिर हम देखेंगे द्रव्यमान में, कोई किलोग्राम में है, कोई ग्राम में है, कोई मिलीग्राम में है, तो उनमें भी आपस में क्या संबंध है। फिर समय में भी देखेंगे। इसी प्रकार फिर ब्रिटिश प्रणाली में भी हम देखेंगे कि लंबाई में उनके आपस में क्या संबंध है, जो छोटी बड़ी लंबाई की राशियां हैं। और फिर देखेंगे उनके द्रव्यमान में आपस में क्या संबंध है, जो छोटे बड़े द्रव्यमान की मात्रक है। और जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, यानी मीट्रिक प्रणाली में छोटे बड़े लंबाई में परिवर्तन या उनमें संबंध, और फिर इसी प्रकार ब्रिटिश प्रणाली में पढ़ लेंगे संबंधों के बारे में, तो फिर हम ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करेंगे और वहाँ देखेंगे। और फिर मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में फिर से रिवर्स में आएंगे, तो हम देखेंगे उनका भी क्या रिजल्ट आता है। तो इसी प्रकार अब हम कन्वर्जन सीखेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन सीखने से पहले मीट्रिक प्रणाली में आपस में क्या संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों में संबंध। तो इसमें पहला हमारा हेडिंग आता है लंबाई की इकाइयां यानी यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेंथ में हम बात करेंगे इकाइयों की। तो इसमें पहला हमारा है माइक्रोन, या इसे माइक्रोमीटर भी आप कह सकते हैं। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं 1 माइक्रोन। माइक्रोन ये इस तरह से लिखेंगे। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ये यम मतलब मीटर है। यहाँ पर ये गुणांक यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये कितने के बराबर है, तो ये गुणांक में लिखेंगे 10⁻⁻6 मीटर। यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। इसी प्रकार अगर हम बात करें मिलीमीटर के बारे में, तो 1 mm मिलीमीटर आपने देखा होगा, जो इंची आता है आपके पास उसमें सबसे छोटा खाना मिलीमीटर का होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, या आप कह सकते हैं इसको 10⁻³ मीटर, या आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। और फिर उसके बाद सेंटीमीटर आता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर या 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 ही mm तो होता है, उसे आप लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। फिर इसी प्रकार हमारा आता है डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर, या आप इसे 10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। फिर मीटर, 1 मीटर को इस तरह से 1 m लिख देते हैं, और डेसीमीटर को dm इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10 डेसीमीटर। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को इस तरह से लिखेंगे 1 kg। ओ किलोमीटर है ना, किलोग्राम लिखनी। तो 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अक्सर आप लोग देखे होंगे ये दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लिखा रहता है, उसका मतलब होता है 1000 मीटर बेसिकली। और आधा किलोमीटर बोलते हैं तो होता है 500 मीटर। हमारा अगला हेडिंग है मात्रा की इकाइयों का आपस में संबंध। ये मीट्रिक प्रणाली में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। मीट्रिक प्रणाली में हमने लंबाइयों की इकाइयों का आपस में संबंध देखा, उसी प्रकार मात्रा का देखेंगे, फिर समय की इकाइयों का आपस में संबंध देखेंगे। तो अब हम देखेंगे मात्रा की इकाइयों का आपस में संबंध, यानी यूनिट ऑफ मास, यानी मास जितने भी हैं इकाई उनका आपस में संबंध देखेंगे। और ये सारे के सारे कहाँ हैं, मीट्रिक प्रणाली में ही हैं। तो इसमें हमारा पहला है ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, और प्रतीक के रूप में इसे 1g से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 kg। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ये प्रतीक है। और इसी प्रकार मीट्रिक टन या टन ही वो इसे बोल देते हैं, कहीं कहीं मीट्रिक टन बोलते हैं या टन भी बोल देते हैं। तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। अब अगर हम बात करें कि समय की इकाइयों का आपस में क्या संबंध है, तो समय 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और उसी प्रकार 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। जैसा कि आप लोग इसके बारे में तो पहले से ही जानते होंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रणालियों में, ब्रिटिश प्रणालियों की इकाइयों में आपस में संबंध हम देखेंगे। तो
चलते हैं ब्रिटिश प्रणालियों की तरफ। ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध को समझना है। पहले हमने मीट्रिक प्रणालियों में इकाइयों के संबंध को समझा है, अब हम ब्रिटिश प्रणाली में इसी प्रकार इकाइयों के संबंध को समझेंगे। तो इसमें पहला हम समझेंगे लंबाई की इकाइयों का आपस में संबंध। कहने का अर्थ है जो छोटी बड़ी लंबाइयों की इकाइयां हैं, जैसे फुट हो गया, गज हो गया, फरलांग हो गया, ये छोटी और बड़ी इकाइयां हैं लंबाई की ही, और ये सभी ब्रिटिश प्रणाली की हैं। तो इसमें आपस में क्या संबंध है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मात्रा यानी मास की इकाइयों का आपस में संबंध, यानी द्रव्यमान की इकाइयों का आपस में संबंध कुल मिलाकर। तो यहाँ पे लंबाई की इकाइयों का आपस में संबंध देखेंगे तो यहाँ 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, और 12 इंच को आप इस तरह से लिख सकते हैं 12 और इसके ऊपर डबल डैश कर देंगे तो ये इंच को दर्शाता है। यानी इस तरह से अगर आप लिख देते हैं, अगर इस तरह से लिखेंगे 1 के ऊपर डबल डैश तो ये कहेगा 1 इंच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। इसी प्रकार 1 गज बराबर होता है 3 फीट, और 3 फीट को आप इस तरह से लिख सकते हैं 3, और उसके ऊपर एक ये लाइन खींच देंगे डैश, तो ये हो जाएगा 3 फीट। यानी अगर आप इस तरह से 1 फीट लिखना है तो 1 लिख के इसके ऊपर इस तरह से खींच देंगे एक लाइन, तो ये कहलाएगा 1 फीट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फरलांग की। तो 1 फरलांग बराबर होता है 220 गज। गज बताया गया कि 1 गज बराबर होता है 3 फीट। इसी प्रकार 1 फरलांग बराबर 220 गज, और 1 मील बराबर होता है 8 फरलांग या 1760 गज। ये सब कुछ आपको याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तभी आप ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में कन्वर्जन कर पाएंगे, और फिर मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर आप यही सब याद नहीं रखेंगे, इनका आपस में संबंध नहीं याद रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कन्वर्जन। फिर इस पे आगे क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। तो चलिए मात्रा की इकाइयों का भी हम आपस में संबंध देख लेते हैं। तो मात्रा की इकाइयों में पहला है 1 औंस। 1 औंस बराबर होता है 10 ड्रम। 10 ड्राम, ठीक है, 1 औंस बराबर 10 ड्राम। फिर 1 पौंड बराबर 16 औंस। 1 पौंड बराबर होता है 16 औंस। 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर बराबर होता है 28 पौंड। ये सब आपको याद करना है, तभी आगे क्वेश्चंस लगेंगे, तभी आगे कन्वर्जन होगा। फिर 1 हाइड्रेंट वेट बराबर होता है 4 क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर। फिर 1 टन बराबर होता है 20 हाइड्रेंट वेट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी अच्छे से इसका पूरा नोट्स बनाइए, और आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और पढ़िए इसका सिलेबस को। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त।